नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपना इस ब्लॉग में जिसका नाम है ओम प्रीति झा। और ये एक बहुत सुखद अंत है हमारे ब्लॉगिंग की शुरुआत का। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन हो गए, ना ब्लॉग ना रील ना कुछ, जितने भी व्यूवर्स थे हमारे, और हमने कहा था कि एक सरप्राइज़ है, वो भी हमने बताया था एक रील में। जो देख रहे होंगे हमारे सब्सक्राइबर उनको पता होगा। और अभी आप देख रहे हैं मेरे घर, मेरे पीछे ये खाली घर है। आप देख रहे हैं हमारा घर है ये, और ये खाली है, बिल्कुल खाली हो चुका है। तो यही था हमारा सरप्राइज़ जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये है प्रीति, हम लोग इस घर को खाली कर चुके हैं। हम लोग कल ही खाली कर दिए थे, बट हमारा एक दो सामान रह गया था। हाँ। तो वही मैं से लेने आई थी और चाबी हैंड ओवर करने आई थी। चाबी हम लोग का हैंड ओवर करना है। आज 31 मई है, हमने 29 मई को घर खाली कर दिया तो है। अब ओपन हो चुका है। हम 2 तारीख को जा रहे हैं। 2 तारीख को हमारी न्यूजीलैंड में, पिछले 2 महीने से न्यूजीलैंड में ही था। और आप लोग सोच रहे होंगे तौलिया वालिया रानू के चश्मा रानू का काकी बन के कहाँ जा रहे थे। हम सामान लेने आए थे ना, इसीलिए थोड़ा बहुत सामान बच गया था, फिर इसलिए हम लेने आए हैं। तो जीवन का चक्र बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब आप लोग, आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं और आपको लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। नॉस्टैल्जिया एक वर्ड है, नॉस्टैल्जिक, है ना। उस वर्ड का सही मायने ना समझ में तब आता है जब आपके साथ वो घटता है। ग्रामेटिकली या मतलब आप समझ रहे हैं, डिक्शनरी में पढ़ के समझ नहीं आता, लेकिन जब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है तब आपको समझ में आता है नॉस्टैल्जिया का असली मतलब क्या है। तो इस समय थोड़ा बहुत वो फीलिंग है मेरे अंदर, क्योंकि अब जीवन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं पिछले 18 साल में कि वो उसकी डिग्री थोड़ी कम हो गई है, पर वो है अभी। क्योंकि ये जो घर है, इस घर में हम आए थे 21 जून को। प्रीति 21 जून को आए थे ना? 21 जून को हम लोग इस घर में आए थे, और आज 31 मई है। हम इसको छोड़ चुके हैं 29 मई को। बाबू इस घर में हुआ, प्रीति पहली बार इस घर में आई थी, बाबू हमारा इस घर में हुआ। मेरे बहुत सारे नए काम इस घर में हुए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँ तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे मिली। बाबू के होने के बाद ये न्यूजीलैंड की अपॉर्चुनिटी मुझे इस घर में मिली। तो ये घर काफ़ी लकी रहा हमारे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लकी रहा है। इस घर में बाबू का इतने सारे फंक्शन हुए, हमारी सारी मैरिज एनिवर्सरीज इस घर में बनी है। आप देखते होंगे प्रीति को शौक़ है, बलून लगाया, केक काट दिया और सेलिब्रेट कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस घर में हमारे साथ हुई हैं। बहुत अच्छी यादें, बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। बट हाँ, मतलब मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा तकलीफ़ होती है आपको जब आप एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस देने वाली जगह को छोड़ के आप जा रहे होते हैं, तो आपको बुरा लगता है। मुझे भी लग रहा है, प्रीति को भी लग रहा है। बट अब हमारा जो इसके बाद का स्टेप है वो शायद ड्रीम था, एक सपना था जो सबके लिए होता है, शायद अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देना, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना। और सब कुछ इसी के लिए, फाइट इसी के लिए होती है जीवन की। हम जो भी करते हैं इसी के लिए करते हैं। तो क्योंकि आने वाला स्टेप वो है जो हमने सोचा था, वो नहीं है जो मतलब जब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। हमने जो सोचा था वो हमारा साथ हो रहा है, तो इसीलिए हमें अच्छा भी लग रहा है। दूसरी चीज़ हमें अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि कई सारे, अब मैं आज तक सोचता था, जब मैं दूसरों के ब्लॉग्स देखता था तो मैं सोचता था कि उसमें वो लोग कैसे पर्सनल चीज़ें बोल लेते हैं, है ना, कि रिश्तेदारों के बारे में बोल रहे हैं, भाई के बारे में, बहन के बारे में कैसे बोल लेते हैं। बट हाँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग एक फैमिली बोलते हैं लोग यूट्यूब पे ना, जब भी कोई तो मुझे बोलते फैम, तो मैंने कहा फैमिली एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसको ऐसे ही लोग कैसे यूज़ कर लेते हैं, फैमिली, है ना। जब कोई यूट्यूबर बोलता है ना हाय फैमिली, तो पहले मुझे समझ नहीं आता था कि वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड, फैमिली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो ऐसे कैसे फैमिली बोल लेते हैं।
बट अब समझ में आ रहा है कि जब आप जब इस वीडियो स्क्रीन पे बात कर रहे होते हैं, जब वीडियो बना रहे होते हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके जितने लोग हैं वो आपको देख रहे हैं और आप अपनी मन की बातों को बोलते हैं, है ना। तो आज मैं भी उसी तरीके से बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप ऑफ माई लाइफ। हम लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में था मैं 2 महीने, अब मैं वाइफ और बच्चों को लेने आया था। वाइफ और बच्चा भी मेरे साथ अभी भी जा रहे हैं। हम लोग न्यूजीलैंड में सेटल होने जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ये मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमने सोचा हुआ था कि हमें ये करना है और वो हो गया, है ना। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो हो गया है। बहुत लोगों को बहुत कुछ जवाब भी मिला है इससे, लेकिन हम उस पर ज़्यादा मैं एलेबोरेट नहीं करूँगा। वो फॉर मी इट इज़ ऑल अबाउट गॉड। भगवान वो करता है, भगवान जवाब में भगवान को करता है, जवाब मैं दूंगी मगर बहुत जल्दी दूंगी। हाँ, प्रीति बताएगी आपको बहुत कुछ, है ना। बट ये है कि मेरे लिए वो मेरे से ज़्यादा रिलेट है, इसलिए मैं जवाब दूंगी। हाँ, बट ये है कि ठीक है, बहुत सारी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, होता रहता है वो सब। बट ये है कि हाँ, मुझे ये है कि जो हमने सोचा वो हो गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना। तो ये हमारा सरप्राइज़ था। ऑब्वियसली ये व्लॉग मैंने इस घर के लिए बनाया है, मेरी यादों के लिए बनाया है कि मेरे पास भी ये यादें रहें, है ना। मुझे खाली घर है तो ये है। और बाकी अब तो आप लोग हमारी जर्नी को देखेंगे। अब तो हमने स्टार्ट किया ही है। अब तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे तो एक एक चीज़ आप देखेंगे। एयरपोर्ट, हमारा एयरपोर्ट जर्नी, जर्नी पूरी फ्लाइट की जर्नी। स्टे भी है, बीच में लेओवर भी है, दोहा में लेओवर भी है, वो भी आप देखेंगे, है ना। घर जाएंगे, वहाँ होम टूर होगा, घर है, सब कुछ है, सो ऑब्वियसली हमारे साथ साथ आप लोग भी न्यूजीलैंड घूमेंगे, क्योंकि जब अपनी फैमिली का कोई जाता है तो फैमिली वाले भी तो देखते हैं, तो आप लोग भी देखेंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आप लोगों ने एक भी हमारे सब्सक्राइबर तो भी है ही नहीं, लेकिन जितने भी हैं, खुशी मुझे ये है कि एक भी हिले नहीं इतने महीने में, है ना। क्योंकि हम लोग कुछ भी कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में लगे हुए थे। वीज़ा की बहुत सारी सरदर्दियाँ होती हैं, वो सारी सॉर्ट करने में लगे हुए थे हम लोग। तो यह है कि जितने भी हैं वो उतने ही हैं, एक ना कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। बट अब आप लोगों को ऑब्वियसली फ्रीक्वेंटली ब्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि अब हम हर तरफ से एकदम फ्री हो चुके हैं, हर तरफ से एकदम आई एम ऑल सेट रेडी, राइट। तो आराम से बैठ के, वैसे तो मेरा मन अभी कर रहा था कि मैं प्रीति से बोलूँ हम बैठ के, बट यहाँ पर कुछ काम है, 2-3 काम पेंडिंग थे जिसकी वजह से हम आए थे। तो हम लोग खैर बैठ के आराम से अब एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ टाइम ही टाइम होगा, है ना। 7 घंटे का लेओवर है, वहाँ भी बैठ के आपसे खूब सारी बातें करेंगे। दोहा में हमारा लेओवर है 7 घंटे का, तो वहाँ पर बैठ के 7 घंटे क्या करेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, है ना। तो वहाँ पर बैठ के बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच प्रीति, थैंक यू बोल दो। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए। हम लोग तो बहुत दिन से सोच रहे थे, ना ब्लॉग, ना शॉर्ट्स, ना स्टेटस, तो हमारे सब्सक्राइबर कम ना हो जाए, बट वो लोग भी हमें कोऑपरेट किए। हाँ। और अब उनके लिए हमारा ब्लॉग, शॉर्ट्स सब रेगुलर रहेगा। हाँ, और सब लोग, हम सबके मैसेजेस भी आ रहे, जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमें जानते हैं कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, उन सबके मैसेज भी आ रहे थे। सब लोग, कई लोग तो काफ़ी परेशान भी हो गए कि क्या हो गया, कुछ नहीं आ रहा, कोई स्टेटस नहीं, कुछ नहीं, रील नहीं, कुछ नहीं, क्या हो गया। बट हाँ, जो लोग थे क्लोज, उनको हमने एक्चुअली, उनको भी हमने नहीं बताया, अभी बताया कुछ 2-4 दिन 5 दिन पहले कि क्या हुआ था, है ना। तो खैर, आपसे एकदम पूरी डिटेलिंग में बात होगी, बहुत अच्छे से बात होगी। और अभी के लिए धन्यवाद हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। और प्लीज़ आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ड्रीम जो था वो पूरा हो गया। दूसरा, ये प्रीति का ड्रीम है, जिसके लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैं भी चाहूँगा आप लोग भी काम करें। एंड शी इज़ वेरी मच क्यूरियस एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग व्लॉग्स, उसे अच्छा लगता है। अब हम लोग न्यूजीलैंड जाएंगे, वहाँ की नई चीज़ें, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के कल्चर,
स्टडी, बड़ी सारी चीज़ें हैं। आप लोग को सेटलमेंट इन न्यूजीलैंड कोई इतनी बड़ा ये चीज़ है नहीं। कैसे सेटल होना है न्यूजीलैंड में कौन से घूमने आना है तो कैसे आना है, कहाँ आना है, क्या आना है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड में सेटल होने के, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस ऑप्ट किए थे हुए हैं, तो मुझे सारे ऑप्शंस पता हैं। तो आप लोग अगर उस बारे में भी जानना चाहेंगे तो वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा, राइट। सो देयर आर सो मनी थिंग्स, बिजनेस टिप्स एंड एवरीथिंग, जो सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और फिर से बहुत जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में अच्छे से कंटेंट के साथ। एक अच्छी सी कंटेंट प्लस हमारी ऑब्वियसली जो जर्नी है उसको आप लोग भी ड्राइव करेंगे हमारे साथ, देखेंगे हमारे साथ, एंजॉय करेंगे। और ये खाली घर है, इस घर को देख के मैं फिर से आपको बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इस घर को छोड़ते हुए, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमें, और न्यूजीलैंड की लाइफ, न्यूजीलैंड की जर्नी हमारी जानने के लिए, और इस घर में हमारे साथ जो जो हुआ, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ। प्रीति अभी इस ब्लॉग में भी तो प्रीति बिजी है थोड़ा घर पे, जो हम लोग यहाँ काम करने आए थे वो कर रही है। तो प्रीति जब फ्री होगी तो प्रीति के साथ बैठ के मैं फिर से ये बनाऊंगा। और फिलहाल हमारे पास, हाँ मतलब नॉर्मल ब्लॉग तो मैं बनाऊंगी, जो बहुत डिस्कशन वाला ब्लॉग है हाँ। वो तो मैं एयरपोर्ट पे फ्री रहूंगी, फ्री रहेंगे 7 घंटे, तो हम लोग आराम से बैठ के अपनी प्रीति को बहुत माने, हाँ प्रीति को बहुत माने उसको बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है बैठ के हम बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ओम प्रीति झा, और सून यू आर गोइंग टू जाते जाते इतना बोलेंगे कि हर इंसान को हर कदम कदम पे झुकाया भी नहीं जा सकता, और ना ही उसको कमजोर समझा जाता है, कि भगवान किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है, भगवान ही है जो होता है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, और दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत डिटेल ब्लॉग होगी, है ना। ये ब्लॉग था आप लोग को थैंक यू करने के लिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।